नमस्कार, मैं हूं भुवन तोष्णीवाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉजिटिव पिच। भारत विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, फिर भी क्या कारण है कि भारत का युवा आज भी बेरोजगार घूम रहा है, और खासकर पढ़े लिखे युवा जो अपनी डिग्री लेकर दर दर भटक रहे हैं। पूरे भारत के साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बेरोजगारी की तस्वीर को भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी बेरोजगारी का आंकड़ा कम नहीं है। सरकार की इस चमकदार तस्वीर के पीछे की सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं जिसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रतिशत और कितनी संख्या में युवा आवेदन तो करते हैं, रोजगार मेलों में भाग लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम शून्य निकलता है। मई 2024 तक राज्य सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कौशल डेवलपमेंट और रोजगार के अनुसार एमपी रोजगार पोर्टल पर 25,82,760 आवेदन पंजीकृत हुए थे। सरकार का दावा है कि एक साल में 9,90,935 बेरोजगारों की संख्या घटी है, पर ये आंकड़े उलझन पैदा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जिन युवाओं ने पंजीकरण किया था, क्या उन्हें वास्तव में नौकरी मिली या सिर्फ उन्हें नियुक्ति पत्र देकर इतिश्री कर ली गई। सरकार द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन बेहद सराहनीय कार्य है, मगर उसकी मॉनिटरिंग भी उतनी ही जरूरी है। क्या सरकार रोजगार मेले के बाद नौकरी पाने वाले युवाओं से यह पूछती है कि उन्हें प्रॉपर नौकरी मिली, क्या उन्हें प्रॉपर नियुक्ति पत्र मिला, किन शर्तों पर, किन बंधनों के आधार पर उन्हें नौकरी मिली है, क्या वो उसमें खुश हैं? ऐसे ही एक उदाहरण के रूप में ग्वालियर रोजगार मेले में दिसंबर 2024 में 350 नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। वहीं जुलाई 2025 के प्रधानमंत्री रोजगार मेले में भारत भर में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए। मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में भी इस तरह के मेले आयोजित हुए थे। ये आंकड़े छोटे नहीं हैं, ये आंकड़े बहुत बड़े हैं, मगर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए, सरकार के रोजगार मेले में शामिल होने के लिए निजी कंपनियां युवाओं का चयन तो कर लेती है, लेकिन उन्हें ऑफर लेटर नहीं देती, या इसके अलावा नियुक्ति की शर्तें इतनी तंग होती हैं कि युवा उसे स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण के रूप में पूर्व में सिवनी जिले के सरकारी कॉलेज में एक रोजगार मेला हुआ जहां 200 युवाओं का इंटरव्यू हुआ, मगर किसी को ऑफर लेटर आज तक नहीं मिला। एक मीडिया रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि पिछले एक साल में राज्य सरकार द्वारा 58,351 युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलवाई गई, और कुल 3 मेलों में शामिल 600 से अधिक युवाओं से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि उन्हें नौकरी से जुड़ा कोई वास्तविक ऑफर लेटर आज तक नहीं मिला, या कुछ इस तरह की शर्तें निजी कंपनियों द्वारा रखी गई कि हम उसे स्वीकार करने में असमर्थ रहे। वहीं दूसरी ओर कंपनियों ने भी चालाकी करते हुए प्रशिक्षण शुल्क के रूप में राशि ली, नियम शर्तें इतनी कड़ी कर दी कि युवा उसे स्वीकार न कर सके। उन्हें जिस काम के लिए रखा गया था उस काम की मूल प्रकृति ही बदल दी गई। ऐसा ही एक और मामला मीडिया की सुर्खियों में रहा, जिसमें इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 125 से ज़्यादा नर्सों ने बताया कि हमारा प्रशिक्षण पूरा हो गया है, हमसे बॉन्ड भी साइन करा लिए गए हैं, लेकिन हमें अभी तक सरकारी नियुक्ति नहीं दी गई है। हम लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त, अपनी फील्ड में विशेष योग्यता रखने वाले विद्यार्थी भी छोटी से छोटी, चाहे वो बाबू की हो चाहे प्यून की हो, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट हमें बताती है कि 30 जून 2025 तक मध्य प्रदेश के एमपी रोजगार पोर्टल पर तकरीबन 25,38,000 विद्यार्थी पंजीकृत थे। इसमें 86,000 इंजीनियर, 18,800 MBA ग्रेजुएट और 4,800 से ज़्यादा MBBS डॉक्टर शामिल हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगार वर्ग इंजीनियरों का है। इतना ही नहीं, सरकारी भर्ती परीक्षाओं के भी हालात बड़े बदतर हैं। जहां 2023 में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जहां 6,000 रिक्तियां थी, उसके लिए 12,80,000 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए। इसमें अधिकांश
जो युवा थे वो कहीं ना कहीं तकनीकी उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी थे। अपनी योग्यताओं से कम आंकते हुए उन्होंने क्लास 3 अफसर के लिए भी आवेदन किया। ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो वर्ष 2025 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब व्यापम द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए लगभग 3,30,000 आवेदन उन युवाओं के आए जो तकनीकी उच्च शिक्षा प्राप्त या मैनेजमेंट के कोर्स से निकले हुए थे। वो उच्च शिक्षित युवा चौकीदार और चपरासी जैसे पदों के लिए आवेदन कर रहे थे। यह सारे तथ्य एक ही बात कहते हैं कि यह समस्या सिर्फ नौकरी की समस्या नहीं है, बल्कि नौकरियों की गुणवत्ता, अवसरों की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था का असंतुलन, इन तीनों का मिश्रण है। कई युवा बताते हैं कि रोजगार मेले में शामिल हुई कंपनियों द्वारा जब हमारा इंटरव्यू लिया जाता है या हमसे आवेदन करवाया जाता है, उसके बाद हमारे द्वारा जब भी कंपनी से संपर्क साधने की कोशिश होती है या उन्हें हम मेल करते हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिलता। जो कंपनियां हमें ऑफर लेटर दे देती हैं वो हमारा वर्क प्लेस या शहर तय नहीं कर पाती और बहुत समय तक हमें लटकाए रखती हैं। सरकार से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेले युवाओं में जोश तो भरते हैं, उनमें उत्साह तो पैदा करते हैं, लेकिन कमज़ोर नीतियों के कारण और निजी कंपनियों की मनमानी के कारण जो फुलफिलमेंट युवाओं को नहीं मिल पाती, उसके कारण युवा आज भी निराशा का भाव झेल रहा है। सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अपना राजनीतिक पेंतरा भी आजमा दिया और शब्दों के जादूगर नेताओं ने बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा का दर्जा दे दिया। इस नई शब्दावली से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी शब्द ही खत्म हो गया है। वहीं युवाओं से हमने बात करी तो उनका ये कहना था कि आकांक्षी जैसे शब्द राजनीतिक भाषा में दे देना हमारे लिए कोई हल नहीं है। हमें आकांक्षी नहीं, हमें अवसर चाहिए। सरकारी योजनाओं के अनुसार हम यह तो मान सकते हैं कि राज्य सरकारें योजनाएं तो चला रही हैं, रोजगार मेले आयोजित कर रही हैं, स्किल डेवलपमेंट के कई प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं, लेकिन नीतिगत बदलाव की ज़रूरत आज भी ज़मीनी स्तर पर महसूस हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है? ए पॉइंट, मेले या भर्ती अभियानों में ऑफर लेटर सुनिश्चित हों जिसमें वेतन, कार्यस्थल, शिफ्ट इत्यादि स्पष्ट हो। चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग डेट और पद की स्थायी अस्थायी स्थिति लिख कर दी जाए। बी पॉइंट, निजी कंपनियों से समझौता हो कि जो चयन करते हैं वे युवाओं को वास्तविक नौकरी दें और ट्रेनिंग फी अगर हो तो उसे गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में या अन्य तरह से फ्री करने की कोशिश करें। एक प्राधिकृत सूची हो प्राइवेट कंपनियों की जिन्हें भर्ती मेलों में शामिल होने की वैधानिक अनुमति हो। सी पॉइंट, हर जिले में खाली पदों की सूची सार्वजनिक की जाए। विभागों की समीक्षा नियमित हो, कितने पद वर्ष भर में भरेंगे, किस तिथि तक भरेंगे। डी पॉइंट, स्कूल और कॉलेज स्तर पर करियर मार्गदर्शन हो, पढ़ने वाले युवाओं को यह समझ हो कि कौन सी स्किल आज मार्केट की मांग है। वोकेशनल ट्रेनिंग एवं अन्य तरह की इंटर्नशिप, इसके साथ ही उद्योगों के साथ गठजोड़। ई पॉइंट, मोबाइल ऐप पोर्टल जहां चयन, ऑफर और नियुक्तियों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकें। फास्ट ट्रैक ऑडिट यदि अफवाहें या शिकायतें हों तो। असंख्य युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार अपनी योजनाओं के तहत रोजगार मेले आयोजित कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के युवा वर्ग के लिए सरकारी नौकरी की तरफ जो रुझान कम हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की कमजोर नीतियों का भी हाथ है। दोस्तों, सपने वो नहीं जो सिर्फ कागजों पर दिखे हैं, जमीनी स्तर पर आत्मसंतुष्टि के साथ उसका परिणाम दिखना चाहिए। आज के युवाओं के लिए हम बस यही कहना चाहेंगे कि वो उम्मीदें ना खोएं, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश करें और इसके साथ ही अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करें, क्योंकि आज के समय में, आज के डिजिटल युग में सिर्फ कागज की डिग्री ही मायने नहीं रख रही है, हमारी स्किल्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। द पॉजिटिव पिच पे
फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। तो जुड़े रहिए हमसे। नमस्कार।